स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। जैसा कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं और इस कंप्लीट करने के कंटेक्स्ट में आज हम यूनिट 1 का एक अगला टॉपिक जो है उपनिषद, इसको देखेंगे। ठीक है, उपनिषद हमें पढ़ना है। अब हम इस लेक्चर के अंदर उपनिषद से किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं प्रीलिम्स के लेवल पे, उनको कवर करेंगे। और यकीन मानिए, आप विश्वास करिए कि जो ये डिस्कशन होगा इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी रेंज कवर करके रखी है। ठीक है, एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, मोर देन सफिशिएंट है ना। तो यहाँ से प्रश्न बना तो यहाँ से बन जाएगा और आपसे बन जाएगा। और फिर अगर कुछ ऐसा बाउंसर टाइप का कुछ ऊट पटांग प्रश्न आता है तो वो किसी से नहीं बनेगा, है ना। तो कुछ सवाल ऐसे आते हैं, बट उन सवालों को के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ना आपका सिलेक्शन कराते हैं ना रोकते हैं। उपनिषद हम शुरू करेंगे। इसके एमसीक्यू जो है वो मैं आपको एक अलग लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे पहले 2-3 लेक्चर में मैंने एमसीक्यू को टॉपिक के साथ ही लिया था, पर उससे लेक्चर थोड़ा लंबा और लेंदी हो रहा था। इसके एमसीक्यू हम अलग से डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू के लिए जब आप लेक्चर के लास्ट में जाएंगे तो आपको एक आई बटन मिल जाएगी, तब आप जब देखेंगे तो उसमें आपको एमसीक्यू वाला वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उपनिषद के एमसीक्यू आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ के लिए आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ, ये जो पीपीटी है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज उपनिषद को। ठीक है, तो उपनिषद जो है वो वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद है वेदों के अंतिम भाग और इन्हें वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद को। ठीक है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो ये भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है उपनिषद, है ना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना, यानी गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसका एक मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है। ठीक है, उपनिषदों में ब्रह्म, ब्रह्म मतलब सर्वोच्च सत्य, और आत्मा मतलब स्वयं के रहस्यों पर चर्चा की गई है। तो सर्वोच्च सत्य और खुद के बीच के जो अंतर है उसको पाटने की कोशिश की है और व्यक्ति को सर्वोच्च सत्य से रूबरू कराने का प्रयास जो है उपनिषदों में किया गया है। इनमें जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और आध्यात्मिकता के गहरे प्रश्नों का हमें उत्तर देखने को मिलता है। तो एक बेसिक चीज उपनिषदों के बारे में जो इस स्लाइड में हमने देखी। ठीक है, तो उपनिषदों के प्रमुख विचारों के बारे में बात करें तो 3 विचार जो है मुख्य रूप से हमें उपनिषद में देखने को मिलते हैं। एक है ब्रह्मा का विचार, एक है आत्मा का विचार, और तीसरा है माया का विचार। तो मुख्य रूप से तो इसमें ब्रह्मा और आत्मा की चर्चा की गई है। ब्रह्मा मतलब एक सर्वोच्च सत्ता, और आत्मा मतलब हमारी चेतना और हम स्वयं, है ना, इसकी चर्चा की गई है। तो ब्रह्मा के बारे में यहां है कि उपनिषदों में परम सत्य और ब्रह्मांड की सबसे उच्च सत्ता के रूप में ब्रह्मा को वर्णित किया गया है, और इसे निराकार, अनंत और अव्यक्त माना गया है। तो ब्रह्मा जो है निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, और अव्यक्त है, मतलब जिसको किसी व्याख्या के रूप में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। तो ब्रह्मा ऐसा है ब्रह्म। आत्मा क्या है? आत्मा को व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप माना गया है। व्यक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है वो है आत्मा है, जो कैसी है? अमर है, शाश्वत है और अनंत है। मतलब कभी नहीं मरेगी, शाश्वत हमेशा रहेगी, और अनंत है, उसका भी कोई अंत नहीं है। उपनिषदों का यह विचार है कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। मतलब ये आत्मा और ब्रह्मा को एक ही मानते हैं, कोई भेद नहीं है। समुद्र है, समुद्र का पानी अलग हो गया, समुद्र की बूंद अलग हो गई, मान लीजिए किसी बाल्टी में आपने निकाल ली, तो क्या वो समुद्र से अलग हो गई? वो वही है, मिलना उसको उसी में है। ठीक है, आत्मा को जानने का अर्थ है कि ब्रह्म को जानना, क्योंकि आत्मा जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। अगर आप आत्मा को जान गए, खुद को जान गए, तो आप ब्रह्म को जान गए। ऐसा एक विचार इसमें मिलता है हमें देखने को उपनिषद में। माया के बारे में क्या कहा गया? माया को उपनिषद में उस शक्ति को कहा गया है माया जो संसार को वास्तविक दिखाती है, पर जबकि वह असत्य है। तो इल्यूजन इसको हम बोलते हैं माया। माया वो है कि जो संसार में वास्तविक दिखती कि हाँ ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, उसको इल्यूजन माया के रूप में दिखाया गया है। तो उपनिषद में माया की बात भी की गई है।
इसके बाद कर्म और पुनर्जन्म की बात भी हमें देखने को मिलती है उपनिषद के अंदर, जिसमें कर्म और पुनर्जन्म, इसमें क्या बताया गया है, इसमें उपनिषदों के अनुसार व्यक्ति के कर्म उसके जीवन और पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसके हिसाब से उसका जो जीवन निर्धारित होगा आगे का। तो अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म संसार के कर्म बंधन में फंसा देते हैं। ठीक है, मोक्ष की बात की गई है। मोक्ष क्या है, तो उपनिषद के अनुसार देखें तो मोक्ष को आत्मज्ञान प्राप्त करने और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो मोक्ष जो है वो आत्मा को जानना, मतलब खुद को जानना और स्वयं को जान के ब्रह्म में मिला जाना। तो क्योंकि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, तो अगर एक हो गए तो फिर जो जन्म मरण का जो चक्कर है वो समाप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है आत्मा और ब्रह्मा की एकता, आत्मा और ब्रह्मा की एकता, जो थोड़ी देर पहले हमने बात की, का अनुभव करना, है ना, जिसे अंतिम लक्ष्य माना गया है। यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होगा। ज्ञान और ध्यान की बात भी की गई है उपनिषदों में। तो आत्मज्ञान उपनिषदों का प्रमुख उद्देश्य है। यह माना जाता है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति सत्य को जान सकता है, ब्रह्म के साथ एकत्व स्थापित कर सकता है ना। तो हमें इन सब चीजों की चर्चा कहां देखने को मिलती है, उपनिषद में देखने को मिलती है। उपनिषदों को अगर क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण देखें, तो यहां से प्रेम का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो है उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो कुछ उपनिषद हैं जो ऋग्वेद से संबंधित है, उसमें आता है ऐतरेय और एक और है, इसमें मेंशन नहीं, कौशिक की। ये जो दो उपनिषद है वो ऋग्वेद से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद से संबंधित है कुछ उपनिषद जो है ईश, कठ और तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। ईश, कठ और तैत्तिरीय। ठीक है, सामवेद से संबंधित कुछ उपनिषद है जिसमें है छांदोग्य और कैन। छांदोग्य और कैन जो है सामवेद से संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है, ये सामवेद से, इसको आप याद रखना है। और अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद है उसमें है मांडुक्य, मुंडक और प्रश्न उपनिषद। मांडुक्य, मुंडक और प्रश्न उपनिषद, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन के आ सकती है। ठीक है, यहां 13 मुख्य उपनिषद है। उपनिषद तो 108 है वैसे बताए गए हैं, लेकिन 13 मुख्य उपनिषद है। तो उन 13 मुख्य उपनिषदों के नाम देखेंगे और उसमें से भी या उसके अलावा भी जो कुछ ऐसे उपनिषद हैं जिसमें कुछ विशेष प्रकार की बातें लिखी गई हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो 13 मुख्य उपनिषद बताए गए हैं जो एकात्म की बात करते हैं और जो शंकराचार्य हैं जो एकात्मवाद को मानते हैं। ठीक है, एक ही ब्रह्म को मानते हैं, है ना, आत्मा और ब्रह्म को एक ही मानते हैं। उन्होंने कई उपनिषदों पे अपने भाष्य लिखे हैं। तो 13 उपनिषदों पे उसने मुख्य रूप से उन्होंने अपने भाष्य लिखे हैं, है ना। कौन कौन से उपनिषद हैं देख लेते हैं। ईश उपनिषद एक बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है जिसको ईश्वरश उपनिषद भी कहा जाता है। और जो ईश उपनिषद है वो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित है। कैन उपनिषद है एक, जो अभी हमने बात की। कैन उपनिषद जो है वो सामवेद से संबंधित है। एक है कठ उपनिषद जो यजुर्वेद से संबंधित है। कठ उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न उपनिषद है जो अथर्ववेद से संबंधित है। प्रश्न, मांडुक और मुंडक उपनिषद, ये जो तीनों उपनिषद है, प्रश्न, मुंडक और मांडुक उपनिषद, ये अथर्ववेद से संबंधित है। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। ऐतरेय और मैंने बताया था कौशिक की, ये जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ये दोनों। ठीक है, छांदोग्य जो है सामवेद से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। एक यहां आपको नया उपनिषद देखने को मिलता है, ब्रह्म बृहद, क्या है ये, बृहदारण्यक, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका ठीक से नहीं हो रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद जो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित है। इसके बाद है श्वेताश्वर उपनिषद जो यजुर्वेद से संबंधित है। तो ये दोनों हो गए यजुर्वेद से संबंधित। और फिर है महानारायण उपनिषद जो यजुर्वेद से संबंधित है। तो ये यजुर्वेद से संबंधित वहां जो उपनिषद देखे थे उसमें आपको ये श्वेताश्वर और महानारायण उपनिषद को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये 13 प्रकार के 13 मुख्य उपनिषद माने जाते हैं।
कुछ उपनिषद की अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं और जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो पहला उपनिषद है, पहली चीज तो पता होनी चाहिए जिस उपनिषद के बारे में बता रहा हूं कि ये जो उपनिषद है वो किस वेद से संबंधित है। एक मिनट, हम आगे निकल के थोड़ा सा, एक मिनट। ईश उपनिषद है ना, पहला उपनिषद है ईश उपनिषद। तो ईश उपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है ईश उपनिषद। पहली चीज आप इसको याद रखेंगे, ईश उपनिषद। तो यह सबसे छोटा उपनिषद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ईश उपनिषद। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म या ईश्वर की सर्वज्ञता पे बल दिया गया है। ईश नाम से ही लग रहा है ईश्वर की बात करता होगा, है ना। इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंधों पर गहन चर्चा की गई है और निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है। तो सबसे पहले जो है निष्काम कर्म का सिद्धांत जो है वो कहां से आता है? वो गीता से नहीं आता है, वो ईश उपनिषद से आता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है। फिर आता है कैन उपनिषद। कैन उपनिषद, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? कैन उपनिषद जो है व्यक्ति को ज्ञान और इंद्रियों के पार जाना सिखाता है। इंद्रियों के पार मतलब हम जो देख रहे हैं उसके पार भी कुछ सत्य है, उस तक पहुंचना सिखाता है हमें कैन उपनिषद, है ना। जिससे ब्रह्म को समझने के लिए इंद्रियों के ऊपर उठने का मार्ग दिखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रह्म को, उस विराट को समझने के लिए इन आंखों की नहीं, किसी और आंख की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज में पढ़ते हैं। तो वो ये कैन उपनिषद हमें बताता है कि हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर उठकर देखना पड़ता है, तब हम उस ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं। फिर होता है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद क्या बात करता है? यह प्रसिद्ध उपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद को बताया गया है। तो नचिकेता का जो संवाद है यमराज के साथ, वो हमें कहां देखने को मिलता है? कठ उपनिषद में। सीधा का सीधा सवाल आएगा कि यम नचिकेता जो संवाद है वो हमें किस उपनिषद में देखने को मिलता है? कठ उपनिषद में यम नचिकेता संवाद हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है मृत्यु के रहस्य और आत्मा की अमरता की व्याख्या करता है, ठीक है। इसको भी याद रखें। तो दोनों चीजें याद रखें कि यम नचिकेता संवाद मिलता है कठ उपनिषद में, और कठ उपनिषद जो है मृत्यु के रहस्य और आत्मा की अमरता की बात करता है, ठीक है। या नचिकेता और यम के जो संवाद में किसकी बात की गई है? तो मृत्यु के रहस्य और आत्मा की अमरता की बात की गई है। सारे एंगलों से आपको चीजों को समझना है। प्रश्न कहीं भी किसी भी रूप में बन सकता है, ठीक है। तो आप जब पढ़ें तो समझ कर पढ़ें चीजों को। मुंडोक उपनिषद की बात करें, मुंडोक उपनिषद की, है ना। तो मुंडोक उपनिषद का संबंध किससे? अथर्ववेद से है, जैसा हमने बताया था। तो इसमें जो है, इसमें भी ब्रह्मज्ञान और आत्मज्ञान की महत्ता पे जोर दिया गया है। इसमें ब्रह्मा के दो स्तर, अपरा और परा विद्या की व्याख्या की गई है। तो ब्रह्म के दो स्तर, अपरा और परा, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस उपनिषद में मिलता है? परा विद्या और अपरा विद्या। ये ब्रह्मा के दो स्तर कहां बताए गए हैं? मुंडोक उपनिषद में बताए गए हैं, ठीक है। यहां यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? मुंडोक उपनिषद में की गई है। और जो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडोक उपनिषद से ही लिया गया है ना। सत्यमेव जयते कि सत्य की हमेशा जय होगी, ये वाक्य कहां से लिया गया है? ये जो वाक्य है वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो तीन इंफॉर्मेशन कि ब्रह्म के दो स्तर बताए गए हैं, परा अपरा, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो तीनों के उत्तर होंगे मुंडोक उपनिषद से। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और छांदोग्य उपनिषद किसका हिस्सा है? सामवेद का हिस्सा है, ठीक है। ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसमें कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कृष्ण का सबसे पहले उपनिषदीय उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। यहां पहली बार आश्रम व्यवस्था की बात की गई, पहली बार आश्रम व्यवस्था की बात की गई, जिसमें 3 आश्रमों की बात की गई। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। 3 आश्रमों की छांदोग्य उपनिषद में बात की गई, है ना। सत्यकाम और ज्वाला की जो कथा है, सत्यकाम ज्वाला की, वो इसी से संबंधित है। तो आपको जब भी सत्यकाम ज्वाला की कथा से संबंधित पूछा जाए तो वो छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है, ठीक है।
ये ध्यान और साधना पर जोर देता है, ये तो सभी करते हैं, है ना। इसमें तत्वमसी जैसे महाकाव्यों का भी उल्लेख है, तो इसमें तत्वमसी जैसे महाकाव्य भी हमें दिखाई देते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे प्राचीन उपनिषद है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, आश्रम अवस्था की बात की गई है, पहले 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को इसमें बताया गया है। सत्यकाम और ज्वाला की जो कथा है वो हमें इसी उपनिषद में देखने को मिलती है। अगला उपनिषद है ज्वाला उपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है। तो जो 3 आश्रम है वो छांदोग्य उपनिषद में बता दिए गए थे, तो यहां चारों आश्रम की चर्चा मिलती है। तो आश्रम व्यवस्था के चारों आश्रम की यहां चर्चा मिलती है ना। और चौथा आश्रम क्या है? मोक्ष, है ना। वानप्रस्थ के बाद क्या होता है? संन्यास आश्रम जिसको बोलते हैं हम, है ना। तो मोक्ष की बात की गई है और इस उपनिषद में मुख्यतः मोक्ष की बात की गई है ना। मोक्ष की बात की गई है किसमें? ज्वाला उपनिषद में। एक है श्वेताश्वर उपनिषद। तो भक्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। तो आपसे पूछे कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। और यहां मोक्ष का प्रथम वर्णन, पहली बार मोक्ष का वर्णन हमें श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। तो मोक्ष का पहला वर्णन श्वेताश्वर में, भक्ति की प्रथम चर्चा श्वेताश्वर में, लेकिन मोक्ष की चर्चा ज्वाला में भी की गई है, लेकिन पहली बार चर्चा श्वेताश्वर में की गई है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर है तैत्तिरीय उपनिषद, एक बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है। इसमें अन्न को ब्रह्म माना गया है, ब्रह्म कहा गया है, अन्न को ब्रह्म। तो आपसे सवाल पूछेगा कि अन्न को ब्रह्म किस उपनिषद में माना गया है? अन्न को ब्रह्म जो है तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत माना गया है, ठीक है। यह है ब्रह्मदानक उपनिषद। तो यह भी एक बहुत विस्तृत उपनिषद है और सबसे बड़ा उपनिषद है। देखिए छांदोग्य उपनिषद मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा है, यहां एक और ऑप्शन आ गया आपके पास कि ये सबसे बड़ा और विस्तृत उपनिषद है। तो कहीं कहीं आपको किताबों में ब्रह्मांडक के उपनिषद देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको छांदोग्य उपनिषद मिलेगा, लेकिन यकीन मानिए दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे, तो दोनों आएंगे तो अलग अलग आएंगे। वैसे छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा और विस्तृत माना जाता है, यह भी बहुत बड़ा है, विस्तृत है, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ा या तो ये आएगा ब्रह्मदानक या छांदोग्य, क्योंकि एमपीपीएससी फिर कोई डिबेट में नहीं फंसना चाहेगा, जिसमें आत्मा, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि के विषय में बात की गई है, ठीक है। तो ये ब्रह्मदानक उपनिषद, ठीक है। तो ये है हमारे उपनिषद जो थे मुख्य रूप से जिनकी हमने बात की। आप कुछ उपनिषदों से कुछ वाक्य लिए गए हैं जिनको महावाक्य कहते हैं, महावाक्य। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि ये वाक्य कहां से लिया गया है, ये वाक्य कहां से लिया गया है ना, कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो हम कुछ देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, कुछ वाक्यों को देख लेते हैं और वो कौन से उपनिषद से लिए गए इसको देख लेते हैं और उनके अर्थ को भी देख लेते हैं। तो पहला वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञानम ब्रह्मा का अर्थ है कि चेतना ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। और ये कहां से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। दूसरा है मोस्ट पॉपुलर अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, जिसको आपने फिल्मों में सुना होगा और ये बहुत पॉपुलर है। तो मैं ही ब्रह्म हूं इसका मतलब है, ये कहां से लिया गया है? ये यजुर्वेद से लिया गया है। तो ये मोस्ट पॉपुलर है, इसलिए इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य जो कहां से लिया गया है? यजुर्वेद से। फिर है तद्वमसि, तद्वमसि, तद्वमसि मतलब तू वही है। आपसे कह रहे हैं कि तू वही है, वही मतलब ईश्वर, अनंत, परमात्मा, तू वही है, तू पहचान अपने को, तू वही है। तो ये कहां से लिया गया है? ये सामवेद से लिया गया है। तो सामवेद से लिया गया है तद्वमसि। और अयम माता ब्रह्म, अयम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह कहां से लिया गया है? तो यह अथर्ववेद से लिया गया है। तो अथर्ववेद से, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये चारों जो कथन है इनको आप याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चेतना ही ब्रह्म है, ऋग्वेद। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यजुर्वेद। तद्वमसि, तू वही है, सामवेद। अयम आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है, अथर्ववेद, है ना। तो इन चारों चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। गुरु शिष्य परंपरा,
तो उपनिषद में निश्चित सी बात है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि उपनिषद में जो है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। तो उपनिषद जो है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा संचालित था। तो गुरु शिष्य परंपरा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। जैसे देखिए आप, ये यम और नचिकेता का अनुवाद है, तो ये कौन से उपनिषद में है, ऐसा प्रश्न आता है सीधा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, कट उपनिषद में ये पाया जाता है। फिर एक है याज्ञवल्क्य और मैत्री, इसका जो हमें देखने को मिलता है, याज्ञवल्क्य और मैत्री का जो संवाद देखने को मिलता है वो हमें ब्रह्मधारक के उपनिषद में देखने को मिलता है। और उद्दालक और स्वादकेतु, एक हमें इनके बीच में संवाद देखने को मिलता है, ये छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। छांदोग्य में उद्दालक स्वादकेतु, तीनों को याद रखें, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों को अब याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका वही है कि आप बार बार रिवीजन करें, चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, एक दिन में बैठ के आप रटने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे आप चीजों को स्किप कर जाएंगे, भूल जाएंगे, है ना। इसलिए बार बार रिवीजन करें, जितने ज्यादा रिवीजन हो सके उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहां से जरूरी हैं। ठीक है, तो उपनिषद की विशेषताएं या विचारधाराएं जो है उपनिषद में जो देखने को मिलती है, एक तो अद्वैत देखने को मिलता है कि दो नहीं है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। एक विशिष्ट द्वैतवाद देखने को मिलता है हमें कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग है, परंतु जो आत्मा है वो ब्रह्म पर आश्रित है। इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, मतलब अलग अलग तो है पर उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अद्वैतवाद मतलब दो नहीं है, सब एक ही है। विशिष्ट द्वैतवाद मतलब दो हैं पर पहले पर निर्भर है दूसरा, इसको बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। इसका प्रतिपादन अद्वैतवाद कौन मानता है, शंकराचार्य मानते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद कौन मानता है, रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट अद्वैतवाद के समर्थक है। और फिर एक होता है द्वैतवाद, मतलब दो, कि आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये होता है द्वैतवाद। और द्वैतवाद का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, माधवाचार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं, ये इजी सवाल है, ऐसे ही सीधे सीधे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इनको विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। ठीक है, इनको समझ भी लिया कि मतलब क्या होता है इनका। ठीक है, एक प्रश्न यहां से बन सकता है उपनिषदों का, उपनिषदों पर वेस्टर्न इंपैक्ट क्या पड़ा, पश्चिमी प्रभाव क्या पड़ा, या पश्चिम में उपनिषदों को किस तरीके से देखा गया, इसको ऐसे देख सकते हैं। तो उपनिषदों ने पश्चिमी दार्शनिकों और विचारकों पर गहरा प्रभाव डाला, निश्चित तौर पर डालेंगे ही, इतने शानदार उपनिषद हैं। तो इसमें आर्थर शोपेनहावर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। आर्थर शोपेनहावर ने उपनिषदों को मानवता की सर्वोच्च पुस्तक कहा है। तो उपनिषदों को मानवता की सर्वोच्च पुस्तक किसने कहा है, किसने कहा है, आर्थर शोपेनहावर। प्रश्न बनेगा कि उपनिषद को मानवता की सर्वोच्च पुस्तक किसने कहा है, विलियम बेंटिंग का नाम दे देगा, है ना, इसका नाम दे देगा, आर्थर शोपेनहावर का नाम दे देगा, और डेविड हेनरी का नाम दे देगा, और कई सारे अंग्रेजी नाम दे सकता है जिनको आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन किसने कहा है, आप याद रखें, आर्थर शोपेनहावर, उसने मानवता की सर्वोच्च पुस्तक कहा है किसको, उपनिषद को, है ना। इन विचारों में जो उपनिषदों का समर्थन करते थे, हेनरी डेविड थोरो, रॉल्फ बाल्डो इमल्सन, ये दो नाम और इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी डेविड थोरो और रॉल्फ बोडो इमल्सन। एक इमल्सन पेंट आता ना, इमल्सन पेंट से आप नाम रखने, इमल्सन, इमर्शन, है ना, इमर्शन। डेविड थोरो, डेविड थोरो, डेविड थोरो, इमर्शन, और शोपेनहावर, शोपेनहावर, आर्थर शोपेनहावर, ये तीन नाम याद रखें, है ना। और सबसे विशेष तौर पे जो आपको नाम याद रखना है वो आर्थर शोपेनहावर का नाम याद रखना है, जिसने उपनिषदों को मानवता की सर्वोच्च पुस्तक कहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारी उपनिषद से संबंधित आज का जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। इसके जो एमसीक्यू है मैं अभी यहाँ आई बटन पे लगा दूंगा, तो वहां से आप उपनिषदों से संबंधित सारी जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।